बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे जी 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 वो हमें कह रहा है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6x+12, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने जी मेरे साथ साथ रहना, देखें 6x+12। अब सबसे पहले आप देखें कि इस वैल्यू से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखें 6 का टेबल यहाँ इस पर भी जाता है, 6 का टेबल 12 पर भी जाता है, तो 6 हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टेक आउट कॉमन फैक्टर 6। तो ये लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है। क्या लिख रहे हैं? टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर 6। अब हम लोग जो यहाँ से 6 कॉमन ले रहे हैं, देखें जी 6 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 6 टू ज़ार 12 होता है बेटा। 6 टू ज़ार क्या होता है, 12 होता है। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों पर क्या हो रहा है, आसानी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखेंगे, इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। तो सेकंड पार्ट है जी 15y² प्लस 20y। सेकंड पार्ट है 15y² प्लस 20y। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें, देखें एक तो 5 इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, और y भी दोनों में है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा टेक आउट कॉमन फैक्टर 5y, क्योंकि 5 भी दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं और y भी दोनों में कॉमन है। देखें अब मैं यहां से 5y कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, 5 3 ज़ार 15 होता है, y स्क्वायर है, y हमने कॉमन लिया है तो एक y बच जाएगा। अब यहाँ 5 4 ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है, y हम लोग बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। मेरी बात की समझ आई है ना? देखिए 5 दोनों में है ना, तो 5 दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y भी कॉमन आ जाएगा, तो 3y प्लस 4 बच जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि है -12x² -3x। थर्ड पार्ट देखिएगा, -12x² माइनस का 3x। तो आप में से काफी बच्चों को समझ आ गई। एक तो यहाँ पे माइनस दोनों में है, हम लोग यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। 3 दोनों में कॉमन है, मतलब 3 का टेबल इस पे भी जाता है, 3 का टेबल इस पे भी जाता है, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। x भी दोनों में है तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, टेक आउट कॉमन फैक्टर, लाइन आपने यही लिखनी है, टेक आउट कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन ले रहे हैं जी, एक तो माइनस है जी, दोनों में माइनस कॉमन आ गया, 3 का टेबल दोनों पे जाता है, 3 भी आ गया, और दोनों में x भी मौजूद है तो x भी आ गया जी। तो हम लोग अब यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं माइनस का 3x, क्योंकि वो दोनों में है। अब जरा बात देखिएगा, समझिएगा। देखें एक तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 3x मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे माइनस का 3x ही कॉमन लूंगा, और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता। तो माइनस का 3x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये माइनस कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे प्लस बच गया, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया ना। अब 3 का टेबल 12 पे कितनी टाइम जाता है, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, 3 4 ज़ार 12। ये x है, ये x स्क्वायर है, एक x हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे खाली x बच जाएगा। अब ये माइनस है, बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3x हमने पूरा कॉमन लिया है तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जनाब, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3x हमने एक पूरी वैल्यू कॉमन ली है। तो जब हमने पूरी वैल्यू कॉमन ली है तो इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे अब हम लोग स्पेस बना लेंगे। पार्ट नंबर 4 जी, 4a² b प्लस 8ab²। पार्ट नंबर 4,
4a स्केयर बी प्लस 8ab स्केयर। तो ये आज हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। जरा ध्यान से समझना है। देखिए 4 का टेबल इस 4 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है। 4 2 8 होता है ना। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो 4ab मैं कॉमन ले लूंगा। तो मैं एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं और वो लाइन क्या है जी, टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर। तो क्या जी कॉमन फैक्टर है हमारे पास 4ab। अब जी हम लोग 4ab कॉमन ले रहे हैं, तो हमने जी 4ab कॉमन ले लिया, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 बच जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ a है, यहाँ a का स्क्वायर है, एक a तो बचेगा, ठीक हो गया जी। यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो कुछ भी ना लिखें, मतलब 4 भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, तो खाली एक a बच गया। यहाँ पे 8 है, 4 2 8 हो जाएगा, a तो कॉमन है, यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ खाली b बच जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा जी फोर्थ पार्ट का। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्स वाई। पार्ट नंबर 5, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जरा देखें ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि आप देखें और मुझे बताएं कि हम लोग यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप में से कुछ बच्चों ने देख लिया कि सर x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तीनों में x है, तो आप सर x क्यों नहीं कॉमन लेते? तो भाई फिर x कॉमन ले लेते हैं जी आपके कहने पे। तो मैंने लिखा जी टेक आउट कॉमन फैक्टर। तो मैं जी कौन सा कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ जी। x पूरी वैल्यू से कॉमन लिया, ये x कॉमन आ गया, इसकी जगह पे y बच गया, माइनस ये x कॉमन आ गया तो 3x बच जाएगा, ये वाला x कॉमन आ गया तो खाली प्लस का 2 बच जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 3a स्क्वायर बी। पार्ट नंबर 6, 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो यहां से जी अब अगर आप लोग ध्यान से देखें पूरी इक्वेशन को, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। आपने देखा कि 3 जो है तीनों में, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, 3 3 9, 3 5 15। ए इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, तो 3a भी कॉमन आ रहा है। आप में से कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ये सवाल कर लिया होगा, तो मैं लिख रहा हूं जी टेक आउट कॉमन फैक्टर 3ab। तो बेटा मैं 3ab अब कॉमन ले रहा हूं इस पूरी वैल्यू में से, 3ab पूरी वैल्यू में से कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। देखें एक 3 तो कॉमन आ गया ना। पहले आप फर्स्ट वैल्यू को देखें, ये a है, ये a का स्क्वायर है, मतलब ये a जो है 2 दफा है, तो एक a तो बच जाएगा ना। अब ये b है, ये b है, तो b भी कॉमन है, बस यहाँ पे खाली a बच जाएगा जी फर्स्ट वैल्यू का, फिर माइनस। अब हमने 3 कॉमन लिया है और यहाँ पे 9 है, 3 3 9 होता है ना, 3 3 क्या होता है 9, तो 3 आ जाएगा। a हमने कॉमन लिया हुआ है, b स्क्वायर है, और ये हमारे पास एक b है यहाँ पे, तो यहाँ पर सिर्फ बाहर हमारे पास एक b है और यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक b तो बच जाएगा ना, ठीक है। तो a हमने कॉमन लिया हुआ है और एक b भी हमने कॉमन लिया हुआ है। अब वहां है जी 15, तो 3 5 क्या होता है 15, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो खाली 5 बच जाएगा, तो खाली क्या बच गया बेटा 5 बच गया, और ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहा है फैक्टराइज करो और इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करो पिक्टोरियली, ठीक है बेटा। तो पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, पार्ट नंबर 1 बहुत ही आसान, 5x प्लस 15। तो सबसे पहले आपने देखा कि इन दोनों वैल्यूज में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आपने देख लिया कि सर 5 दोनों में है,
तो 5 हमने कॉमन लिया, x प्लस 3 बच जाएगा। 5 3 जार 15 होता है ना। अब हमने इसको पिक्टोरली रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग बेशक हेडिंग लगा लेंगे पिक्टोरली, ठीक है, PICTORIALLY, पिक्टोरली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो ये पूरा आप लोग लिख लेंगे। अब हमने इसको पिक्टोरली रिप्रेजेंट करना है। आप सब लोग एक देखें ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x मौजूद है, तो आप लोग एक काम करें, इस तरह से एक बॉक्स बना लें सबसे पहले ना, और इस तरह से इसकी पार्टीशन कर दें। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक x है, तो यहाँ पे आप x लिख लें सबसे पहले। अब देखें, क्वेश्चन है हमारे पास 5x, तो यहाँ पे हमने बनाना है बेटा 5x बनाना है। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 5x बन जाए। फर्स्ट वैल्यू 5x है ना, तो यहाँ पे हमने 5x बनाना है। आपने कहा सर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x बन गया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बन गई है, बात की समझ आई है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 भी बना हुआ है और साथ में यहाँ 15 भी है, हमें 15 चाहिए। अब इस बॉक्स में ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको आपने बॉक्स में बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ 15 है, अब यहाँ पर 3 भी है, अब यहाँ 5 भी मौजूद है। अब देखिए, सबसे पहले x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया। अब यहाँ हम कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ 15 बन जाए। मल्टीप्लाई इसी से ही होगा। देखें यहाँ 5 है ना, आप मुझे बताओ 5 का टेबल कितनी टाइम जाता है 15 पे। आपने कहा सर 5 3 जार 15 होता है। 5 3 जार क्या होता है 15। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे x प्लस 3 है, तो ये आंसर x प्लस 3 है। ये 5 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर आपका आ जाएगा। तो बात की समझ आई है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका x प्लस 3 है। ऐसे ही है ना, ये x प्लस 3 है बेटा आप लोगों का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चों को इस बात की समझ आई है। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार आपको दोबारा से भी रिपीट करके बता सकता हूँ। अगर आप लोग वीडियो को बैक करेंगे तो आपको दोबारा भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी हम एक दो पार्ट और करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़। सेकेंड पार्ट देखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले तो आप लोग इसके फैक्टर्स बना लो। तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू को, यहाँ पे 1 है ना, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है। तो 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जिसको प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए, ठीक है। आपने कहा सर 3 1 जार 3 होता है और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। ये आप लोगों ने मुझे बताया है, ठीक है ना सर, यही फैक्टर इसका बन रहा है ना। 3 1 जार 3 मल्टीप्लाई किया है तो 3, और अगर हम फैक्टर को प्लस करें तो 4 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही है। तो अब इसका फैक्टर लिखने का क्या तरीका है, एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या फैक्टर बना है 3 बना है ना, तो प्लस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस का 4 है तो इन दोनों के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस का 3x प्लस का 1x और ये प्लस का 3 आ गया। ये जी हमारा फैक्टर है। इस फैक्टर के साथ हमें यहाँ पे x लगाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x है। अगर यहाँ क्वेश्चन में y होगा तो फिर हम फैक्टर के साथ y लगा देंगे। अब ये जो इस 3 के साथ भी x लगाएंगे, 1 के साथ भी x लगाएंगे, 3 के साथ भी x लगाएंगे, 1 के साथ भी x लगाएंगे। 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3 आ गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। जिस वैल्यू में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो उसमें आप 1 कॉमन लेते हैं। अब फैक्टर में ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो फिर आपने गलती की है। अब ये दोनों सेम है ना, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा और ये बाहर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 3 आ गया बेटा। तो अब आपने इसको जी किसमें रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरली रिप्रेजेंटेशन भी अब आप लोगों ने इसकी करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी कि आप लोग इसको
पिक्टोरली रिप्रेजेंट भी करें जी, लाजमी। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंटेशन, ये पूरे स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा इसके। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है। ठीक हो गया, ये लें जी, ये जी हमारा बॉक्स रेडी हो गया। चलें जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमें इसको पहले डिवाइड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बनाना है मुझे। यहाँ पे पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है। अब मैं जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही एक्स स्क्वायर बनेगा। पहली बात, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरे पास क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या इस बात की समझ आई है? अब देखें आगे, देखें जरा, आगे है मेरे पास 3x, मुझे यहाँ 3x बनाना है। यहाँ x तो है मेरे पास, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। यहाँ पे 3x था ना, ठीक हो गया। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू है 3x, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया। यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है मेरे ख्याल से। अब आप लोग नीचे आ जाए, अगली वैल्यू है मेरे पास x, अगली वैल्यू क्या है, x। अब यहां मुझे x बनाना है। अब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं, 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, x बन जाएगा। ठीक हो गया, बात यहाँ पे समझ आ गई आप सबको। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। अब अगली वैल्यू है 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। कोई परेशानी, बहुत ही आसान बात हो गई जी, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, देखें अब ये फर्स्ट फैक्टर ना बन गया हमारा x प्लस 1, तो ये तो हमारा फर्स्ट फैक्टर बन गया जी, और ये x प्लस 3 बन गया जी। तो यही तो हमारी फैक्टराइजेशन थी बेटा, x प्लस 3 और x प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं बेटा। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कोशिश कीजिएगा, कर लीजिएगा बेटा, इसको छोड़िएगा नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अगर ना आए तो एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है बेटा। तो एक दो बार समझेंगे, पहली दफा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा ही। जरा देखिएगा थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर, बेटा आप लोग बच्चे हैं, घबरा जाएंगे, पहली दफा घबराएंगे, अगली बार ठीक हो जाएगा बस। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, थर्ड पार्ट बेटा। सबसे पहले तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। अब इसके साथ जी 1 है, इस 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 8, आंसर 8 आ जाएगा। अब ऐसा फैक्टर ढूंढने कि 6 भी बने और 8 भी बने। अगर एक आसान तरीका बताओ ना कैलकुलेटर पे, देखें आंसर क्या आया है, 8 आया है ना, तो कैलकुलेटर पे आप इसको डिवाइड करें, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लें सबसे पहले, क्योंकि 2 से टेबल स्टार्ट हो रहे हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 4, मतलब फैक्टर बन रहा है 2 और 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 किया ना, फैक्टर क्या बन रहा है, 2 और 4 बन रहा है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 4। तो 2 और 4 को अगर मैं प्लस करूं तो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो पहली वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हमें फैक्टर नहीं मिलता तो फिर आप क्या करो, फिर आप 3 पे चेक करो, फिर आप 4 पे चेक करो, फिर आप 5 पे चेक करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब हमें 2 और 4 मिल गया। अब देखें यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों फैक्टर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर, सबसे पहले आपने क्या लिखा जी, एक्स का स्क्वायर। अब आप जिसको मर्जी पहले लिखें, तो मैं कहता हूं बड़ी वैल्यू को पहले लिख लें, 4x, पहले 4 बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू 2x, और फिर लास्ट में ये प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। देखें यहाँ पे हमारे पास 4 है और 2 है, तो पहले आप बड़ा फैक्टर लिख लें 4x, फिर छोटा फैक्टर 2x लिख लें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन ले लें, x प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी x प्लस 4, क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक दफ़ा लिख लेंगे, और x प्लस 2 ये बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे पिक्टोरियली। ठीक हो गया बेटा, तो
आप लोगों ने ये स्केल की मदद से बॉक्स वगैरह बना लेने। स्केल आपके पास मौजूद होगा पेपर में, तो जितना अच्छा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी उतनी खूबसूरती और उतने आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्केयर है, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो पहली वैल्यू है एक्स का स्केयर, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स का स्केयर। एक्स का स्केयर बनाने के लिए मुझे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्केयर। अब यहाँ है 4x, मुझे यहाँ 4x बनाना है, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ बनाऊंगा। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। बात की समझ आई है? अब अगली वैल्यू है मेरे पास 2x है बेटा, अगली वैल्यू 2x है, ये वाली 2x। मुझे यहाँ 2x बनाना है। मेरे पास मल्टीप्लाई में पहले ही x मौजूद है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। अब अगली वैल्यू है 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार 8 आ गया। तो ये है जी हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप देखें ना, इन दोनों को प्लस करें तो आपको ये वाला फैक्टर मिल रहा है ना, x प्लस 2, आपको यहाँ पे ये फैक्टर मिल रहा है आसानी से। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको बेटा यहाँ पे x प्लस 4 मिल रहा है बेटा। तो ये आपकी जी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पार्ट नंबर 3 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इसको रेस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी आपको। मुझे बेटा बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 4 है जी, यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, बना लीजिए, स्पेस बना ली। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक हो गया जी। अब देखें जरा, हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4, यहाँ पे 1 है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 4, आंसर 4 आ जाएगा। ऐसा फैक्टर ढूंढें जिसको प्लस करें तो 4 आए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। 2 2 जार क्या होता है? 2 2 जार 4 होता है। 2 2 जार 4 होता है बेटा, 2 2 जार 4। और 2 प्लस 2 भी 4 होता है। तो ये हमें जी फैक्टर मिल चुका है, ये हमें फैक्टर मिल चुका है, ठीक है बेटा। यहाँ पे पूरी इक्वेशन के साथ प्लस है, तो फैक्टर्स के साथ प्लस ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों के साथ 2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, 2x और ये 4 आ जाएगा साथ में, ठीक हो गया जी। दोनों के साथ x लगाएंगे, यहाँ पूरी इक्वेशन में प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होना बहुत ज़रूरी है, x प्लस 2, और ये बाहर वाली वैल्यू इस इधर x है और इधर 2 है, तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने जी इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपके क्वेश्चन का हिस्सा है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप लोग बॉक्स बना लेंगे। चलें जी, डन कर दिया जी, बॉक्स बना दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है 2x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब यहां भी हमारे पास 2x है, तो यहाँ x मौजूद है ना, ये डिवाइडर है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारी पिक्टोरियल फॉर्म है बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके फैक्टर्स भी यहाँ बन जाते हैं, तो मतलब आपकी ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इस तरह से जी आपने अपने क्वेश्चन को करना होता है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है जी? बल्कि ये एरो थोड़े से गलत लगा रहा हूँ मैं, ये एरो आप लोग ठीक लगा लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से अपोजिट लगा लीजिएगा बेटा। अगर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए हैं इस तरह, तो आप लोग इन एरोस को आप लोगों ने ठीक कर लेने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब हम 3 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जनाब।
देखें जी, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और जिसको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे 1 है, अब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता 1 होता है तो 1 बने। ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो 1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। कैलकुलेटर उठाओ, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो आंसर क्या आया है, 12 आया है ना। कैलकुलेटर पे लिखो 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 6। 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड किया है, 2 पे डिवाइड किया है और आंसर आया है 6। बात की समझ आई है। अब ये एक फैक्टर है हमारे पास, अगर मैं 2 और 6 को प्लस करूं तो 8 आता है, तो यहाँ तो 8 नहीं है। अगर मैं 2 और 6 को माइनस करूं तो आंसर 4 आता है, 2 में से 6 माइनस करें तो 4, यहाँ 4 भी नहीं है, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक हो गया। अब फिर से पहले हमने 12 डिवाइडेड 2 किया है, अब हम 12 डिवाइडेड 3 कर रहे हैं, 12 डिवाइडेड 3, तो आंसर आ रहा है 4। तो मतलब डिवाइड किया 3 पे, आंसर आ गया 4, 3 और 4। ठीक है, अगर मैं 3 और 4 को प्लस करूं तो 7 आता है, तो यहाँ तो 7 नहीं है। अगर मैं 3 और 4 को माइनस करूं तो 1 आता है, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ 1 है, मतलब माइनस करने से ये हमारा फैक्टर बन रहा है 4 और 3। तो अब हम ये वाला फैक्टर ले लेंगे। ठीक हो गया, 4 और 3। अब जरा बच्चों को जो मसला होता है ना, साइन का इशू होता है कि अब हमने यहाँ पे साइन कैसे लगाने हैं, क्योंकि अब ये पूरी इक्वेशन प्लस में नहीं है। अगर ये पूरी इक्वेशन प्लस में होती ना तो फिर हम दोनों के साथ प्लस लगा देते, लेकिन अब यहाँ माइनस है, अब हमने साइन कैसे लगाना है। अब जरा बात को समझना है ध्यान से। एक्स के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। एक्स के साथ वाला साइन देखना है, एक्स के साथ साइन है प्लस का, तो यहाँ जो फैक्टर है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक्स के साथ यहाँ प्लस है, फैक्टर में बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ एक्स के साथ माइनस होगा तो फैक्टर में बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये जी हमारा फैक्टर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब देखें जी, बेशक आप यहाँ 1 ना लिखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बेटा। ठीक है, ये आप पेंसिल से लिख लिया करें, बाद में रेस कर दिया करें। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, फैक्टर क्या बना है 4 और -3, तो 4 के साथ भी x लगा देंगे, -3 के साथ भी x लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में x है, और लास्ट में माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 भी आ गया। इन दोनों में से x कॉमन, क्योंकि x दोनों में है तो ये x का स्क्वायर है, तो यहाँ x बच जाएगा, x तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 4 बच जाएगा। इन दोनों में -3 कॉमन, तो x बच गया बेटा, माइनस और ये माइनस प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जरा देखो, ये भी x+4 है, ये भी x+4 है, तो ये x+4 आ जाएगा। बाहर है x है और ये -3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-3, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ठीक है जी, तो ये अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर समझ ना आया हो फर्स्ट पार्ट तो वीडियो को क्या करोगे, बैक करोगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखो जरा सेकंड पार्ट देखो, इसके साथ है जी 1। 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर मुझे मिल रहा है जी 10। ठीक हो गया जी। अब ऐसा फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और जिसको प्लस या माइनस करूं तो 7 आए, 7। तो सबसे पहले कैलकुलेटर उठाओ, आंसर क्या आया जी, मल्टीप्लाई करके 10 आया था ना, तो डिवाइड करना स्टार्ट करो 2 से। 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ रहा है 5, मतलब 2 पे डिवाइड किया और आंसर आया 5। अब देखो जरा, अगर मैं 2 और 5 को प्लस करूं, 2 और 5 को प्लस करूं तो आंसर 7 आ रहा है ना, तो हमें फैक्टर जी मिल चुका है 2 और 5। तो एक्स स्क्वायर
तो 2 और 5 है, 2 के साथ भी x आ जाएगा, 5 के साथ भी x आ जाएगा, और ये प्लस का 10 आ गया जी। ठीक हो गया। ये प्लस में क्यों आया? क्योंकि पूरी इक्वेशन प्लस में है। तो इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2 आ गया, इन दोनों में से 5 कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो x प्लस 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 5 तो x प्लस 5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। अब देखें ज़रा, इसके साथ 1 है, तो 1 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा। 1 मल्टीप्लाई 8 करता हूँ तो आंसर 8 आता है। ठीक है, ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, और जिसको प्लस या माइनस करें तो 6 बने। तो कैलकुलेटर किस काम आएगा? 8 8 आंसर 8 है ना, तो 8 2 पे डिवाइड करो, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। तो 2 और 4, 2 और 4, देखो अगर मैं 2 और 4 को प्लस करता हूं तो मेरे पास 6 बन जाएगा। फैक्टर बन गया ना, 2 और 4 6 हो गया ना। ठीक है, अब जरा बात को समझना है। अब यहाँ पे जो बच्चों को इशू होता है ना, वो साइन का होता है। देखो ये एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इस एक्स के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो इस बड़े पेयर के साथ माइनस आएगा लाजमी, बड़ी वैल्यू के साथ तो लाजमी माइनस आएगा। अब हमने देखना है कि छोटी वैल्यू के साथ क्या लगाएं। यहाँ पे 6 है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस 2 के साथ प्लस लगाता हूं तो -4 + 2 क्या हो जाएगा? ये तो -2 हो जाएगा। हमें तो 6 चाहिए ना। अगर साइन डिफरेंट हो तो वैल्यूज तो माइनस होती हैं, और अगर साइन सेम हो, मतलब मैं यहां भी अगर माइनस लगाता हूं तो -4 -2 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन का सेम होना जरूरी है, क्योंकि हमें 6 चाहिए। तो 4 और 2 तो पेयर है, तो 4 के साथ तो लाजमी माइनस आएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ माइनस है। तो छोटी वैल्यू के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो -4 और -2 हमें पेयर की फॉर्म में मिल चुका है, -4 और -2, और साथ में प्लस का 8 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतनी आपको समझ भी आ रही है, ठीक है ना बेटा। तो अब मैं ये साइड जी रेस करने लगा हूँ। देखें जी क्या बन गया जी, एक्स कॉमन, x -4 -2 कॉमन, x -4। ठीक है जनाब। देखें जी इन दोनों में से देखें, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन, अंदर बचेगा x -4। अब देखें 2 का टेबल 2 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बच जाएगा, और 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है। अब ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ माइनस था ना। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो x -4 आ जाएगा, और ये बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी x -2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट था, जो कि अब मैं आपको समझा चुका हूँ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 जनाब क्या कह रहे हैं? x² -x -56। पार्ट नंबर 4, x² -x -56। ठीक हो गया जी। तो बात तो वही है मेरे भाई। अब इसके साथ 1 है ना, 1 को मैंने 56 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 56, तो आंसर 56 आ जाएगा। ऐसा फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और जिसको प्लस माइनस करें तो क्या आए? 1, क्योंकि बीच में 1 है ना, तो जिसको प्लस माइनस करें तो क्या आए? 1 आए। तो अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर उठाना है। तो हमने क्या बनाना है जी? 56।
कैलकुलेटर उठाएं, 56 को डिवाइड करें सबसे पहले 2 पे, आंसर आ रहा है 28। 2 और 28 आ रहा है जी फर्स्ट वैल्यू का, 2 और 28 फैक्टर बन रहा है। 56 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 28 आया। 2 और 28 अगर प्लस करूं तो 30 होता है, माइनस करूं तो 26 होता है, तो 1 तो बन नहीं रहा, मतलब कि ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा, ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा। अगर मैं 56 को 3 पे डिवाइड करूं तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 56 को 4 पे डिवाइड करूं तो आंसर 14 आएगा। 56 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 14 आया बेटा, आंसर क्या आया 14, ठीक है। और 4 और 14 को अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं तो 1 तो बन नहीं रहा, तो ये भी फैक्टर नहीं बनेगा, ये भी फैक्टर नहीं बनेगा। 56 5 पे डिवाइड करूं तो आंसर डिवाइड में आएगा, 56 डिवाइडेड बाय 6 करूं तो डिवाइड में आंसर आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। 56 डिवाइडेड बाय 7 करूं तो आंसर 8 आ रहा है। 56 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। अब जरा बात को समझना है, 7 और 8 को अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ 1 है, तो 8 में से 7 माइनस करूं तो 1 बच जाएगा। बात की समझ आ गई। अब यहाँ पे साइन कैसे लगानी है, तो 8 और 7 हमारा फैक्टर बन गया ना, 8 में से 7 माइनस करें तो 1 बनेगा, तो x का स्क्वायर ये वैसे ही आ गया। अब इस x के साथ है माइनस, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 8 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस का 8x, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ छोटी के साथ भी माइनस लगाऊं तो जब दोनों का साइन सेम हो जाए तो वैल्यूज तो प्लस हो जाएंगी, 8 और 7 तो 15 हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए ना, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, ठीक है। x के साथ यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, अगर x के साथ यहाँ प्लस होता तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते, ठीक है बेटा। तो और ये आ गया जी माइनस का 56, साथ में क्या आ गया माइनस का 56, इन दोनों में से x कॉमन, बाकी क्या बच गया x माइनस 8, इन दोनों में से प्लस 7 कॉमन, x माइनस 8 बच गया, ठीक हो गया जी। 7 8 जार क्या होता है 56 होता है ना, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया जी x माइनस 8, क्योंकि x माइनस 8 दोनों सेम है, और बाहर वाली वैल्यू x प्लस 7, तो ये x प्लस 7 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। इसको अब हम रेज कर रहे हैं, आप लोग बेटा आप लोग तो रेज नहीं करेंगे ना, आप लोग तो समझ रहे हैं, आप लोगों के पास तो रजिस्टर मौजूद है, आप लोग तो साथ साथ कर रहे हैं ना बेटा, तो कर रहे हैं ना, कमेंट में लाजमी बताइएगा। लिख लें जी पार्ट नंबर 5 लिखें, और कोशिश करें जी पार्ट नंबर 5 के फैक्टर्स बनाने की, और मुझे बताएं जल्दी से पार्ट नंबर 5 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं जी। पार्ट नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, जरा सोचिएगा जल्दी से शाबाश, हमारे पास जी इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मैं बताऊं। देखिए इसके साथ 1 है, 1 को 24 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर आ रहा है जी मेरे पास 24। ऐसा फैक्टर ढूंढो 24 भी बने 10 भी बने, ठीक है। कैलकुलेटर किस लिए है, तो 24 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आया 12, ठीक है। मतलब 2 पे डिवाइड किया और आंसर आ गया 12, 2 और 12। अगर मैं 2 और 12 को प्लस करूं तो 14, 2 और 12 को अगर माइनस करूं तो 10, 10 बन गया, तो ये फैक्टर बन गया। अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब जरा बात को समझें, इस x के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, 12 के साथ माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, प्लस का 2x, और साथ में क्या आ गया माइनस का 24। बात की समझ आ गई है जनाब। अब हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लेने, x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लेना है, तो ये x आ जाएगा, 2 12 24 हो जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो x माइनस 12, ब्रैकेट के बाहर है जी हमारे पास x प्लस 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा
पार्ट नंबर 5 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे, जो कि है वाई स्केयर प्लस 4y माइनस 12, वाई स्केयर प्लस 4y माइनस 12। इसके साथ जी 1 है, तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई 12, आंसर क्या आ गया जी? 12 आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 4 आए। कैलकुलेटर किस लिए है? 12 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पे, ठीक है बेटा, 12 को 2 पे डिवाइड किया, 2 पे, तो आंसर 6 आ गया जी। 2 और 6, 2 और 6 को अगर मैं माइनस करूं तो 4 आता है। अब देखें इस y के साथ है प्लस, इस y के साथ क्या है बेटा? प्लस, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखें जी, ये वाई स्क्वायर आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, बड़ी वैल्यू 6 है ना, 6 माइनस 2 बेटा 4 होता है ना, तो इसलिए 6 और 2 का हमने पेयर लिया है। अब इस y के साथ प्लस है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी वैल्यू के साथ माइनस, तो 2 के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा और साथ में माइनस 12 आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 6 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, तो y प्लस 6 आ जाएगा बेटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, y प्लस 6 और ब्रैकेट के बाहर है y माइनस 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। पार्ट नंबर 7 तो रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं है, ये तो मैं भी करने लगा। पार्ट नंबर 7 है जी वाई स्क्वायर प्लस 13y। पार्ट नंबर 7, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये है जी मेरे पास पार्ट नंबर 7 है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही काम करना है, ये इसके साथ 1 है ना, तो इसको हमने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 मल्टीप्लाई 36, तो आंसर क्या आ जाएगा? 36। 36 भी बने, 13 भी बने। अगर मैं 36 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर 18 आएगा। 18 और 2 को अगर मैं प्लस करूं तो 13 तो नहीं बन रहा ना, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में प्लस है। अगर मैं 36 को डिवाइड करूं 3 पे, आंसर 12 आ रहा है। 3 और 12 15 होते हैं, यहाँ तो 13 है। अगर मैं 36 को डिवाइड करूं 4 पे तो आंसर 9 आ रहा है। 36 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 9, और 4 और 9 कितने होते हैं बेटा? 13 होते हैं। तो हमें पेयर मिल गया है 4 और 9, तो आप ये पेयर अपने कैलकुलेटर पे ढूंढ सकते हैं। अब 7 पार्ट्स हो चुके हैं जी। वाई स्क्वायर, तो पेयर आया जी 4 और 9 प्लस 4y प्लस 9y, 4 और 9, और लास्ट में आ जाएगा जी 36। इन दोनों में से y कॉमन, तो y प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से 9 कॉमन, y प्लस 4 आ जाएगा जी। 9 4 36 होता है ना, 9 का टेबल जाता है जी इस पे, तो इसलिए इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, y प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर y प्लस 9, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक हो गया जनाब। तो लास्ट पार्ट की तरफ आ चुके हैं भाई। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर 2 आ रहा है जी, सबसे पहले कर दिया। अब ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, जिसको प्लस या माइनस करें तो 1 बने। इसके साथ 1 है, ठीक है, 1 2 जार 2 होता है, और 1 और 2 को अगर माइनस करूं तो 1 बनेगा। 2 माइनस 1 1, तो हमें फैक्टर मिल गया ना, यहीं से फैक्टर मिल गया। ये 1 है ना, तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक हो गया जी, तो बात की समझ आ गई। एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है, एक्स के साथ यहाँ माइनस है,
तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, माइनस का 2x, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो ये 1 है ना, तो प्लस का 1x आ जाएगा और साथ में माइनस का 2 भी आ जाएगा। बात की समझ आइए। पेयर है 1 और 2, x के साथ है या माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 बच जाएगा बेटा। ठीक है, अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो x माइनस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है जी x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 आ गया जी, हमारा आंसर आ गया। ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 आ गया। ब्रैकेट के बाहर है ये x है, ये प्लस 1 है, तो x प्लस 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जी। तो ये पार्ट नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। पार्ट नंबर 1 लिख चुका हूँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है जी, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर 6 आ जाएगा। ऐसा फैक्टर ढूंढने कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और जिसको प्लस करें तो 7 बने, क्योंकि यहाँ पूरी इक्वेशन में प्लस है। तो ज़रा ध्यान से देखें, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जार क्या होता है, 6 होता है, और 6 और 1 कितने होते हैं, 6 और 1 को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या होता है बेटा, 7 होता है। तो ये हमारा जी फैक्टर बन चुका है। तो काम आसान था जी पार्ट नंबर 1 का, तो इसलिए हमने फटाफट कर दिया 2x स्क्वायर। तो कौन सा फैक्टर बना जी, 6 और 1, तो मतलब 6 के साथ भी हम x लगा देंगे और 1 के साथ भी x लगा देंगे, 6 और 1 है ना, और यहाँ लास्ट में क्या है जी, प्लस का 3। अब ये 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इन दोनों में से 2x मैंने कॉमन ले लिया। देखें जी, 2x तो कॉमन ले लिया, पहली वैल्यू पर सिर्फ और सिर्फ x बच चुका है, क्योंकि x स्क्वायर है, x तो कॉमन ले लिए तो x बच गया। 2 3 4 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और x भी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ x प्लस 3 है, तो प्लस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो x प्लस 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, x प्लस 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है जी 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 भी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 11x, पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, ये है जी मेरे पास बेटा पार्ट नंबर 2 है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 15, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 15, तो आंसर 30 आ जाएगा। 2 15 जार 30 होता है। अब कैलकुलेटर उठाओ, 30 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 15 आएगा। 2 और 15 तो इसका पेयर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें 11 चाहिए ना, 2 और 15 तो 17 होते हैं। 30 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ रहा है 10, तो यहाँ तो 11 है, 3 और 10 13 होते हैं। 30 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, 5 पे अगर डिवाइड करूँ 6 आ रहा है। 30 को मैं अगर 5 पे डिवाइड करूँ तो आंसर 6 आ रहा है। 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 5 और 6 11 होते हैं, तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा बेटा। 5 और 6 का पूरी इक्वेशन में प्लस है, तो इसलिए 5 और 6 के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6x प्लस 5x प्लस 15, जिसको मर्जी पहले लिखें कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, अगर आप यहाँ 5 को पहले लिखेंगे तो फिर सिर्फ x कॉमन लेंगे, अगर 6 को पहले लिखा हुआ है तो फिर इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, तो ये x स्क्वायर है तो x बच जाएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन आ चुका है। 2 है यहाँ 6 है, 2 3 जार 6 होता है, और x तो हमने कॉमन लिया हुआ है,
यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, 5 कॉमन, x प्लस 5 3 आर 15 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है जी हमारे पास x प्लस 3, तो ये आ गया जी x प्लस 3 क्योंकि ये वैल्यू सेम है। और ये आ गया जी ब्रैकेट के बाहर, यहाँ 2x है, यहाँ प्लस 5 है, तो यहाँ आ जाएगा जी 2x प्लस 5। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट लिखें जी 4x स्क्वायर, थर्ड पार्ट। इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी रिकॉर्डिंग में, अब आपके पास ये मौजूद है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x, थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 आर 12 होता है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 आर 12। अब 12 भी बने और 13 भी बने, ऐसा आपने फैक्टर ढूंढना है। तो 12 मल्टीप्लाई 1 करूं तो मैं क्या बनेगा 12। 12 और 1 को अगर मैं प्लस कर दूं, 12 और 1 को प्लस कर दूं तो 13 बन जाएगा। तो 12 और 1 ही इसका पेयर बन जाएगा बेटा। ठीक है जी, तो 4x स्क्वायर पूरी इक्वेशन प्लस में है, इसलिए पेयर के साथ प्लस आ जाएगा 12 और 1। ठीक हो गया, और लास्ट में ये प्लस का 3 आ गया। अब हम इन दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं। देखिए जी ये x स्क्वायर है, ये x है, तो एक बच गया x। 4 3 आर 12 होता है, x तो हमने कॉमन लिया हुआ है ना। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 1 का टेबल दोनों पे जाता है। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है जी, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो x प्लस 3 आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर है 4x, यहाँ जी 4x है और यहाँ प्लस 1 है, तो 4x प्लस 1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 3 का। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 आर क्या होता है बेटा, 3 2 आर 6 होता है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है बेटा, ऐसे ही ना। अब ऐसा फैक्टर ढूंढने हैं 6 भी बने और 5 भी बने। 3 2 आर 6 होता है और 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। तो यही फैक्टर है और यही मल्टीपल है हमारा बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया जी 3x स्क्वायर, फैक्टर क्या बन गया 3 और 2। तो इक्वेशन में प्लस है तो इसलिए पूरी इक्वेशन के साथ प्लस ही आ जाएगा, 3 प्लस 2, और लास्ट में प्लस का 2 आ गया जी। ठीक है जी, तो इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो एक x बच गया। 3x कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 बच गया जी। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच जाएगा। 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, इस 2 की जगह पे 1 आ गया। ब्रैकेट के अंदर जी x प्लस 1 है तो ये x प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू सेम है। ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा जी 3x प्लस 2। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6। पार्ट नंबर 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6, यही है जी, बिल्कुल जी यही पार्ट है। माइनस 6 नहीं है, सॉरी प्लस 6 है। अब आपने यहाँ क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 18 होता है। ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि 18 भी बने और 11 भी बने। ठीक है ना, तो ये 18 है। अगर मैं 18 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर 9 आ रहा है। 2 और 9 तो 11 होते हैं, 9 और 2 11 तो होते ही होते हैं। और अगर हम इसको माइनस करें तो ये 6 भी बनता है। देखें जी, अभी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करके दिखाता हूँ ज़बानी कलामी हम क्या कर रहे हैं। देखें ये 18 है ना, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया। ठीक है बेटा,
और अगर आप इसको ध्यान से देखें 2 और 9 कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। तो हमें ये फैक्टर मिल गया, बात की समझ आइए। तो 3y², अब देखें जी y के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, या 9 है ना, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम इस छोटी वैल्यू के साथ प्लस नहीं लगा सकते। अगर मैं -9 + 2 करूं तो वो तो 7 बच जाएगा। तो इस छोटी वैल्यू के साथ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन सेम होंगे तो फिर ही नंबर्स प्लस होंगे। 9 और 2 फिर जाके 11 बनेगा, ठीक है बेटा। और साथ में क्या आ जाएगा जी, प्लस का 6 आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से 3y कॉमन ले रहे हैं। 3 तो कॉमन आ गया, y² है, एक y कॉमन आ गया तो एक y तो बचेगा ही बचेगा। 3 3 9 होता है, एक y तो कॉमन आ चुका है। अब हम इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, y, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 है तो 2 है, 2 3 6 होता है जी, 2 3 6 होता है बेटा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा जी y - 3। ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3y - 2, तो यहाँ आ गया जी 3y - 2, और ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 5 का। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है बेटा, मुझे पता है। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलें जी, इसको मैं डन कर देता हूँ। पार्ट नंबर 6 लिख लें बेटा, और चेक करें उसको, सोचें उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। हर चीज़ बोर्ड पर नहीं देखनी, खुद से भी कुछ सोचना ज़रूरी है, ठीक है। पार्ट नंबर 6, 2y², पार्ट नंबर 6, 2y² - 5y - 2, 2y² - 5y + 2, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है बेटा। तो लिखें जी, सबसे पहले सोचें कि सबसे पहले काम आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 क्या होता है, 2 2 क्या होता है, 4 होता है। अब ये जो 4 है, अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, और हमें यहाँ पे 5 बनाना है, हमें यहाँ 5 बनाना है। तो 4 1 4 होता है बेटा, 4 1 4 होता है, और 4 और 1 को प्लस करूं तो 5 बन जाएगा। तो फैक्टर बन चुका है जी, फैक्टर मिल चुका है हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y² - 4y - y + 2। यहाँ y के साथ माइनस है ना, तो हमें यहाँ बड़े पेयर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 1 है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस, और छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम होगा तो ही ये दोनों प्लस होंगे, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में से 2y कॉमन, तो ये y² है तो खाली y बच जाएगा, माइनस ये 4 है तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 बच गया बेटा, ठीक है। 2 2 4 होता है। अब अगली दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो ये y बच गया, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये वाला 2 भी बच गया बेटा, ठीक है जी। अब ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास y - 2, ये भी y - 2, ये भी y - 2 सेम है, तो y - 2 आ गया। ब्रैकेट के बाहर है 2y - 1, तो ये आ गया जी 2y - 1, ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं, 4z², पार्ट नंबर 7, 4z² - 11z + 6, ठीक है बेटा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 भी बने 11 भी बने, तो कैलकुलेटर किस काम आएगा, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 12 आ रहा है, 12 और 2 को अगर माइनस करूं तो 10 बनेगा। 24 डिवाइडेड बाई 3 कर रहा हूं तो 8 आ रहा है। 24 डिवाइडेड बाई 3 पे डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर 8 आ रहा है। 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो मिल गया हमें पेयर, तो अब हमें पेयर मिल गया। अब जरा ध्यान से देखना है, 4z², z के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो बड़े पेयर के साथ माइनस आ जाएगा। बड़ी वैल्यू -8 है ना, तो बड़ी वैल्यू 8 है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। अब छोटी वैल्यू 3 है,
तो छोटी के साथ भी माइनस आएगा, क्योंकि 8 और 3 11 होते हैं, ठीक है बेटा, और प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ गया। अब पहली दो वैल्यूज में से 4z हमने कॉमन ले लिया, ये z स्क्वायर है तो z बच जाएगा 4, यहाँ 8 है, 4 2s आर 8 आ जाएगा, क्योंकि z तो कॉमन आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया तो z आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 2s आर 6 आ गया बेटा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आई है कि इन क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। हाँ ठीक है, तो ये ना कहना कि हो क्या रहा है पता नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये जी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, z-2 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है जी 4z-3, तो 4z-3 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ना, दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम होना जरूरी है। तो यहाँ भी z-2 है, यहाँ भी z-2 है, तो ये जी हमारा आंसर है जी पार्ट नंबर 7 का। अब हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी, ठीक है। लिख लें जी, पार्ट नंबर 8 लिख लें अपनी अपनी बुक से देखकर, बहुत ही मजे का पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है बोर्ड के लिहाज से। पार्ट नंबर 8 है जी 6 + 7 - 3x²। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, ठीक है बेटा। जरा देखिएगा, सबसे पहले इसको मैं तरतीब दे दूंगा, 6 + 7 नहीं है, सॉरी 7x है, 7x है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको तरतीब दे दूंगा, x² वाली वैल्यू पहले, फिर x वाली वैल्यू, फिर ये जो लास्ट में वैल्यू है +6, ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3x² -7x -6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने वही काम करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 6, तो 3 × 6 क्या होता है, 18 होता है। कैलकुलेटर उठाओ, 18 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 9 आ जाएगा, 2 और 9, ठीक है। 2 और 9 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा जी, 7, तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा जी। 2 और 9 हमें फैक्टर मिल चुका है, ये हमने कैलकुलेटर से निकाल ली है। तो क्या हो गया जी, यहाँ पर 3x², x के साथ यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, माइनस का 9x, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, और -6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। x के साथ यहाँ माइनस है ना, तो बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, तो 7 बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होने वाला है, माइनस वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x -3, 3x कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे x बच गया, 3 3s आर 9 हो गया। आगे जी देखें, आगे जी प्लस का 2 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया, x -3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस तो वैसे ही आ गया, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x -3, और ब्रैकेट के बाहर क्या है जी, 3x + 2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। देखें ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x -3, ब्रैकेट के बाहर है 3x + 2। अब ये जो बाहर माइनस है, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, काम आपका मजीद जो क्वेश्चन जो आपके बुक में जो आंसर है वो मैच हो जाएगा। ये जो माइनस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, तो 3 - x हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा जी, 3x + 2, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इस माइनस को, या इसके साथ कर दें, किसी एक वैल्यू के साथ करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ ही कर दी है, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, और ये प्लस का x माइनस का x हो गया, क्योंकि माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज जी 4.1 थी, कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं 4.2 में। अल्लाह हाफिज़।